हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको जॉब से रिलेटेड सारी खबरें समय से मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहले तो बीएड बेरोज़गारों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी भरी खबर है कि टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता की बहुत सारी बम्पर भर्तियां आई हैं। फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड है कि अब तक आयोग द्वारा इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं हुई है। साथ ही इसमें 40,000 पदों पर अध्याचन बोर्ड को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसमें संशोधन करने के बाद बोर्ड ने 15,508 सामान्य भर्ती प्रारंभ की है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें बदलाव, भर्ती में एक बड़ा बदलाव होगा, इस विषय में आपको ये बताना चाहूँगा। जैसा मैंने थंबनेल पे लिखा है कि 15,508 पद तो अध्याचित पद हैं जो ऑलरेडी वैकेंट थे, लेकिन इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आपको पता है संजय सिंह की याचिका द्वारा जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट से कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन कोर्ट ने उनको एक बहुत बड़ी राहत दी है कि जुलाई 2021 तक उनको बराबर वेतन मिलता रहे, अपने पद पर बने रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेशित किया है कि जुलाई 2021 तक एक ओपन परीक्षा कराकर उनको सामान्य परीक्षा की भांति उनको परीक्षा देनी होगी, और साथ ही उनको प्रतिवर्ष कुछ वेटेज राज्य सरकार निर्धारित कर दे और उसके अनुसार ये हो। तो आप सभी को पता है, इसके विषय में ज़्यादा ना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताता हूँ। लगभग 34,000 पद तदर्थ शिक्षकों के, जो 15,508 भर्ती में, ये जो सामान्य भर्ती है उसमें तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ने हैं। और इस पर उप सचिव का परसों एक ऑडियो भी जारी हुआ था। फ्रेंड्स, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 6 से 7 नवंबर तक जो पद हैं वो जोड़ दिए जाएंगे इसी में। और ये विज्ञापन जल्दी क्यों निकाला गया है? क्यों बेरोजगार लगातार चयन बोर्ड पर दबाव बना रहे थे नया विज्ञापन जारी करने के लिए, तो विज्ञापन निकाल दिया गया है। साथ में उसमें स्पष्ट ये पॉइंट दिया गया है कि पदों की संख्या घटिया बढ़ सकती है। तो वहाँ घटिया बढ़ सकती तो मोस्टली लिखा ही होता है, लेकिन इसमें सचिव ने स्पष्ट कहा है। नहीं तो आप खुद देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे शिक्षा मित्रों के साथ हुआ, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो तदर्थ शिक्षक है उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये तो कम पड़ जाएंगे 15,508। तो सामान्य लोगों का चयन कहाँ होगा और तदर्थ शिक्षकों का कहाँ होगा? शिक्षा मित्रों को तो 2 भर्तियों में, अगली 2 भर्तियों के लिए मौका दिया गया था, इनको तो केवल 1 भर्ती में ही मौका दिया जा रहा है तदर्थ शिक्षकों को। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये स्पष्ट है, बिल्कुल कोई गुमराहपूर्ण बात नहीं है कि 15,508 में ये जो सामान्य ओपन एग्ज़ाम होगी उसमें उनके 34,000 तदर्थ शिक्षकों के पद वैकेंट होकर इसमें जुड़ने हैं। और वो फ्रेंड्स 6 से 7 नवंबर तक आपके सामने अपडेट होगा। और फ्रेंड्स, टीजीटी जीव विज्ञान में जो पद अभी भी नहीं दिखाए गए हैं, तो उसके विषय पर भी चयन बोर्ड पर कल भी दबाव बनाया गया था, और अब चयन बोर्ड ने उसका भी 6 से 7 नवंबर तक का टाइम मांगा है, क्योंकि 5 नवंबर को संभवतः या 6 नवंबर को बोर्ड में मीटिंग हो जाएगी। और मीटिंग में जो भी अध्याचित पद हैं जो तदर्थ शिक्षकों के, वो डैश के माध्यम से प्रत्येक जिला से ले लिए गए हैं मेल के द्वारा, तो वो बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। और जीव विज्ञान, टीजीटी जीव विज्ञान पर भी निर्णय होने वाला है फ्रेंड्स। तो हो सकता है 6 से 7 नवंबर तक आपको संशोधित विज्ञापन आए, जिसमें टीजीटी विज्ञान विषय, जीव विज्ञान विषय को ऐड कर दिया जाएगा और तदर्थ शिक्षकों के पदों को भी बढ़ाकर दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ ये खबर। देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाई बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि चयन बोर्ड द्वारा पीजीटी एवं टीजीटी के 15,508 पदों को विज्ञापित किए जाने पर उत्तर प्रदेश के समस्त नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों को ढेर सारी बधाई। अगर आप लोगों की मेहनत और तपस्या का फल, यानी कि यह आप लोगों की मेहनत और तपस्या का फल है, जो आप लोगों के प्रतियोगी मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, जिसकी बदौलत आज 2020 का विज्ञापन आप लोगों के कदमों के नीचे है। दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं मित्रों कि बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों के बीच इस बात को लेकर संदेह है कि तदर्थ शिक्षकों को 35 नंबर का भारांक दिया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन मूल विज्ञापन पर होगा
या तदर्थ शिक्षकों के आए हुए विज्ञापन पर होगा। तो मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान में विज्ञापित 15,508 पद जो मूल विज्ञापन के हैं उनमें एक भी पद तदर्थ शिक्षक के लिए नहीं है। विज्ञप्ति में इस बात का उल्लेख भी है फ्रेंड्स, आप उसको सही से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। तो सभी तदर्थ शिक्षकों के पदों को इस विज्ञापन में जोड़ा जाएगा और उनको भारांक उन्हीं पद पर प्रदान किया जाएगा जो उनके पद हैं, और वह भारांक पाने के बाद भी अपने पदों पर मेरिट के द्वारा चयन नहीं कर पाते या चयनित नहीं हो पाते तो उन खाली पदों पर भी हमारा ही अधिकार यानी कि सामान्य विद्यार्थियों का अधिकार होगा। इसीलिए किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप 15,508 पद जो आपके लिए थे, आपके लिए हैं और आपके लिए ही रहेंगे फ्रेंड्स। उसकी खुशियां मनाइए और जो आने वाले तदर्थ शिक्षकों की का अध्याचन जोड़ा जाएगा उन पदों पर भी आपका अधिकार रहेगा अगर आप मेरिट में तदर्थ शिक्षकों को पछाड़ दें तो। इसलिए अपने ज्ञान की गंगा को बढ़ाइए और तदर्थ शिक्षकों के पदों पर भी अपने अधिकारों को मजबूत करिए, क्योंकि वह पद भी आपका ही था, क्योंकि उनको गलत तरीके से मैनेजमेंट के द्वारा नियुक्ति दी गई थी। फ्रेंड्स, इसमें जो कुछ कटिंग्स हैं न्यूज़पेपर्स की आज की, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ लिखा है शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। अब इस हेडिंग से आप समझ रहे होंगे रिक्त पदों की संख्या कैसे बदलेगी, क्योंकि इसमें तदर्थ शिक्षकों के पदों का जोड़ा जाना है। फ्रेंड्स, कुछ गुणांक को लेकर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो फॉर्मूला देखो लिखा है अगले पेपर की कटेंगे शिक्षक भर्ती मुसीबत बना चयन बोर्ड का फॉर्मूला, क्योंकि तदर्थ शिक्षक वेटेज अंक के बावजूद सामान्य अभ्यर्थियों के मुकाबले मेरिट में रह जाएंगे पीछे। या बोर्ड के कहने का यानी कि इसमें पेपर में जो आया उसके कहने का तात्पर्य स्पष्ट ये है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं, तो मैं आपको बताऊं जैसे एक एग्जाम्पल लेके, मान लीजिए ये आपकी एग्ज़ाम टीजीटी में 500 की हो रही है और प्रत्येक क्वेश्चन है ना वो आपका 4 अंक का है, सामान्य विद्यार्थी के लिए 4 मार्क का है। तो यानी कि एक क्वेश्चन एक पेपर में 125 क्वेश्चन आते हैं और 4 का अगर आप गुणा करते हैं तो फ्रेंड्स ये 500 स्कोर हो जाता है टीजीटी के लिए, क्योंकि पहले ये 425 का होता था, 25 नंबर का वेटेज और 50 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। अब इंटरव्यू पूर्णतः खत्म कर दिया गया है। 500 अंक की रिटन एग्जाम है एलटी की तरह, अगर आपने रिटन फाइट कर लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चित है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए एक क्वेश्चन आम विद्यार्थी के लिए, आम छात्र के लिए जो उसमें आवेदन कर रहा है तो वो 4 अंक का होगा, और जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए वही क्वेश्चन 3.4 मार्क का है। 3.4 मार्क इंटू अगर मान लीजिए वो कैंडिडेट 100 क्वेश्चन करता है तो उसका रिटन का स्कोर होगा 340, और एक सामान्य कैंडिडेट जिसको 4 अंक का एक क्वेश्चन है और वो भी 100 करता है क्वेश्चन सही, तो उसको फ्रेंड्स कितने मिलेंगे 400। अब बात हम यहाँ करते हैं कि जो तदर्थ शिक्षक है उसको प्रतिवर्ष 1.75 वेटेज मिल रहा है पर ईयर का और अधिकतम 35 अंक मिलना है। तो जो एवरेज निकाला जा रहा है ज़्यादातर, तो फ्रेंड्स वो 10 से 15 साल के बीच के ही ज़्यादातर लोग हैं, तो अधिकतम उनका 25 अंक या 30 अंक, मोस्टली आप समझ लीजिए 35 का वेटेज जा रहा है, ठीक है ना। और 35 का वेटेज जाएगा तो भी वो सामान्य कैंडिडेट की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, उससे कम रहेगा, और इसके लिए ये तदर्थ शिक्षक हैं वो संभवतः बोर्ड कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आगे आपको और भी पेपर्स की कटिंग दिखाते हैं जिससे कि आपको पूरा लगे कि हाँ बिल्कुल सही खबर है। देखिए फ्रेंड्स, ये पेपर की खबर है, इलाहाबाद प्रयागराज में निकली, इलाहाबाद एक्सप्रेस के नाम से, तदर्थ शिक्षकों के 34,000 रिक्त पदों को भी विज्ञापन में जोड़ा जाए, युवा मंच। तो देखो फ्रेंड्स, ये खबर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, आप वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं, इसे देखिएगा पूरी खबर। यहाँ देखो कॉलम में लिखा है टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जारी होने पर छात्रों को युवा मंच ने दी बधाई, यानी कि अनिल सिंह की अध्यक्षता में एक योगी जी को सिफारिश की गई है
कि याची जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके पद इसमें जोड़े जाएं, वो तो फ्रेंड्स स्वाभाविक है, क्योंकि सचिव जी ने भी अपना एक ऑडियो जारी करके स्पष्ट किया है कि 6 से 7 नवंबर तक तदर्थ शिक्षकों के पदों को भी इसी में जोड़ लिया जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।